सभी को नमस्कार। आखिरकार आज हम मिल ही गए। विजेता हैं एलेना और अलेक्सी, पति पत्नी, जिन्होंने यह लिबर्टी बाइक जीती है। और मैं पूछना चाहता हूं उनके क्या अनुभव हैं, और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उनकी इस विषय पर क्या राय है। हमारे अनुभव वास्तव में कुछ मिले जुले हैं। सच कहें तो सबसे पहले हमें आपको धन्यवाद कहना चाहिए आंद्रे, क्योंकि यूं कहें तो आपने ही हमारे लिए पहला मोटरसाइकिल जितवाया है। हाँ, पहला मोटरसाइकिल। इसलिए शुरुआत में हमारे एहसास थोड़े मिले जुले थे। हम पहले तो यकीन ही नहीं कर पाए कि ये सच में हुआ है। ये जानबूझकर नहीं था। ये जानबूझकर नहीं किया गया है। एक तरफ तो मुझे यकीन हुआ, दूसरी तरफ नहीं भी हुआ। कुछ ऐसा मिला जुला सा एहसास था। फिर हम उसका बेसब्री से इंतज़ार करते रहे और लगातार इंतज़ार करते रहे। और फिर कुछ महीनों के बीत जाने के बाद हमने अपने जान पहचान वालों को जाहिर है बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, जैसे कि हमने इनाम जीता है, मोटरसाइकिल वगैरह सब कुछ। और फिर शायद लगभग 1.5 महीने बाद सबने ट्रोल करना शुरू कर दिया। कहाँ मोटरसाइकिल कहाँ है? मैंने कहा अरे रुको, आ जाएगी, अभी जल्दी है, वसंत का मौसम है, बर्फ़ भी नहीं पिघली है। लेकिन फिर लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई पूछता रहता है, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा। सब कहते हैं कि ये सब धोखा है और ऐसी ही बातें करते हैं। मैंने कहा सुनो, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, पारदर्शी है, उपलब्ध है। इंतज़ार करते करते आखिर में आखिरी आदमी ने कहा अब तो वो आएगा ही नहीं, गर्मी भी ख़त्म होने वाली है, तो तुम उस पर कब चलाओगे? अब सब हो गया, गर्मी ख़त्म होने वाली है। मैंने कहा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। और फिर आखिरकार ऐसा हुआ, वो आ गया। यूं कहें बहुत देर से आया, बहुत देर तक चलता ही रहा। तो इस बाइक के बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ। यह एक डेंजल लिबर्टी एस मॉडल है। इसमें DA99S मोटर लगी है, जिसमें स्लावियानका तकनीक का उपयोग किया गया है। यह यात्रा करने या कहीं भी जाने के लिए एक बहुत ही शानदार बाइक है। इसका वजन 110 किलोग्राम है और इसके बड़े आकार के हिसाब से ये ज़्यादा नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसे खुद भी उठाया जा सकता है। असल में ये बहुत शानदार बाइक है। विजेता के लिए बहुत खुशी है। आपको इस पर सवारी करने में बहुत मज़ा आएगा। यह अधिकतम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है अगर सीधी सड़क हो, और औसतन चलाने पर इसकी बैटरी लगभग 80 से 90 किलोमीटर तक चलती है। अगर 2 लोग बैठकर पहाड़ों में चलें, जैसा कि हमने किया, तो यह 50-60 किलोमीटर तक ही चलता है। लेकिन यह बाइक के लिए बहुत आक्रामक और मेहनत भरा माहौल होता है। यानी ये पहाड़ों पर चढ़ाई भी आसानी से कर लेता है, और ऊपर से 2 लोग भी बैठ जाएं तब भी ये सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेता है। इसकी सस्पेंशन की ऊर्जा दक्षता वाकई बहुत शानदार है। मतलब ये 2 लोगों को आराम से ले जा सकता है, और इसकी ताकत इतनी है कि पहाड़ों में भी आसानी से घुमा सकता है। अगर इसकी तुलना दूसरे बाइकों से करें तो यानी ये आराम से 2 यात्रियों को एक साथ ले जा सकता है, और इसकी ताकत इतनी है कि पहाड़ों में भी घूमने के लिए पर्याप्त है। और अगर इसकी तुलना दूसरे अन्य बाइकों से करें, इस खास क्लास के सीरियल बाइक्स रूस में बहुत ज़्यादा नहीं है। या तो वे सभी सुपर स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत ही डायनामिक और ज़्यादातर किसी न किसी तरह के एक्सट्रीम एडवेंचर के लिए ही विशेष रूप से बनाए गए होते हैं। कोलेजो और ये बाइक ज़्यादातर आरामदायक सफ़र, रोज़मर्रा की आवाजाही के लिए बनाई गई है। इसकी सीट बहुत ही मुलायम है। इसके शॉक एब्जॉर्बर इस बाइक और इसके वज़न के हिसाब से काफ़ी बड़े हैं। यानी यह पहियों पर चलता हुआ सोफ़ा है। सोफ़ा एंड्यूरो। क्या ये एक बहुत ही आरामदायक और सुंदर सोफ़ा है? इस पर आप ऑफ रोड भी आराम से जा सकते हैं, सड़कों पर भी आराम से चल सकते हैं। यानी यह बहुत नरम है और इस पर सफ़र का आनंद लेने के लिए ही बना है। ये बाइक पहाड़ियों पर कूदने के लिए नहीं, हालांकि चाहें तो वह भी कर सकते हैं, लेकिन असल में ये बाइक ज़्यादातर आरामदायक सफ़र के लिए, अकेले या 2 लोगों के साथ यात्रा करने के लिए बनाई गई है। इसमें एक बड़ा और विशाल डिक्की है। असल में क्या कहा जा सकता है, इसमें लाइट है जो सार्वजनिक सड़कों के लिए कानूनी है। अभी 10 मिनट पहले ही ट्रैफिक पुलिस वालों से बात हुई थी। इस पर चलाने के लिए M श्रेणी का लाइसेंस चाहिए। इसे रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, नंबर प्लेट लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह की बाकी बातें भी हैं। यहाँ पर रिकुपरेशन लगी हुई है, यानी आप बिना ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल किए सिर्फ इंजन ब्रेकिंग से ही गाड़ी चला सकते हैं। इसी दौरान बाइक चार्ज भी हो जाती है, और साथ ही ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे ब्रेक्स की खपत भी कम होती है। हाँ, एक सवाल है, इसका मेंटेनेंस कैसा है? मेंटेनेंस ब्रांड इसकी रूस में 1 साल की वारंटी देता है। इसे मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, बस एक चीज़ करनी होती है, चेन को हर सीज़न में हर 3-4 महीने में टाइट करना पड़ता है। जीत की बधाई। हाँ, इंतज़ार करेंगे। उम्मीद है कि इस साल वह आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्कार। कंपनी सोलर ग्रुप 4 अगस्त को शेयरों का पूल लॉन्च कर रही है।
अब दोनों प्रोजेक्ट्स में निवेशक हर $100 पर 10% की छूट पा सकते हैं, इससे ऊपर भी। सभी को नमस्कार। कंपनी सोलर ग्रुप 4 अगस्त को अपने शेयरों का एक नया पूल लॉन्च कर रही है। अब दोनों ही परियोजनाओं में निवेशक हर $100 पर 10% या उससे अधिक की आकर्षक छूट प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी ऑफर पार्टनर्स के लिए है। अगर आप अपना स्टेटस बढ़ाते हैं या आपकी लाइन में कोई अपना स्टेटस बढ़ाता है तो आपको $500 तक के नकद इनाम मिल सकते हैं। और अगर आपको विवरण चाहिए तो कृपया अपने पर्सनल अकाउंट में सब कुछ विस्तार से बताया गया है। सभी का धन्यवाद। सभी का धन्यवाद।